श्रवण पंडित जी। ये आईबीसी के बारे में नॉलेजेबल इंसान है। ये आपको बताएंगे आईबीसी क्या है, इन्होंने क्यों ज्वाइन किया, ऐसे क्या कारण थे कि आज इनको आईबीसी में थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुई। आज ये सारी चीज आपको डिस्क्लोज करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको सबसे पहले तो आपका सर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सर मुझे आपके साथ कुछ अपना जो जर्नी रहा आईबीसी का वो बताने के लिए सर आपने अपने आपके प्लेटफॉर्म पे सर यूट्यूब के माध्यम से सर आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं सर, हम्बली मतलब हाथ जोड़कर सर। जी, जी सर, मैं आपसे मैं एक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहता हूं कि आप अभी क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है सर, श्रवण कुमार पंडित। और मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूं। और मैं पहले मतलब 2021 में पास आउट हुआ हूं, ग्रेजुएशन किया हूं बीकॉम मतलब कॉमर्स ऑनर से। ओके। और मैं अभी फिलहाल एसएससी का मतलब तैयारी कर रहा हूं। जी सर, मैं मतलब क्लोजिंग से ऐसा समझिए 1 नंबर 2 नंबर से मेरा कुछ एग्जाम है जो मतलब छूट गया, मिस कर गया है, बट मैं आगे लगा उसी में। जी सर, मेरा यही इंट्रोडक्शन छोटा सा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप तैयारी कर रहे हैं और तो इस चक्कर में बिल्कुल। आप कहां से आईबीसी में चले गए, ऐसा क्या हुआ? जी सर, मैं सर बता देता हूँ कि मैंने सर जब 2021 में जब मैं कॉमर्स ऑनर से जब थर्ड पार्ट का एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम में नंबर मिला-जुलाकर बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ मैं। बिहार बोर्ड से मैं सर मतलब ये रिलेट करता हूँ, तो मैं मेरा नंबर भी ठीक ठाक आया था। बट मैं मेरा कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन। तो अच्छा। मैं चाहता था कि कोई ऑफलाइन सेंटर में जाकर के मैं कोचिंग पढ़ाऊं। लेकिन फिर मैं सोचा कि फिर 1 घंटा आना फिर 1 घंटा जाना, मुझे अप्रूव हो गया था कि आप आइए सर, सेवा दीजिए और जो आपका बनता है वो पैसा ले लीजिए। बट मैंने सर, मेरा घर से थोड़ा दूर था, मतलब 1 घंटा मुझे ट्रैवलिंग करने में लगते, और 1 घंटा अच्छा। जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटा, और प्लस कुछ इनकम करते। तो उससे सोचा मैंने कि मैं चलो पार्ट टाइम में कुछ देखते हैं। तो मैंने मोबाइल पे लगातार मतलब सर्च करता था कि पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने विवेक बिंद्रा सर का मैं नहीं जानता था, पहले से कुछ भी नहीं जानता था। मैं सिर्फ उनका मोटिवेशनल स्पीकर के नाम सुना था और मैं बहुत सालों से उसको मैं वीडियो देख रहा था। तो उसका मतलब एक ऐड आया, उसमें लिखा था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, यानी लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में 1 से 5 लाख तक महीना कमाए। मैंने बोला अरे सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कौन देता है, सब मेरे लिए तो साक्षात भगवान हो गए। और चूंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, अभी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, ऐसा नहीं है सर, मैं बहुत बड़ा भी फैन हूँ, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना, वो उसके मैं बहुत दीवाना हूँ सर। तो मैंने बोला चलो इनके साथ कुछ करने को मिल जाए, ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है। तो मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक जैसे ही किया तो मैं वहां पे आपका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन ये रहता है, आपको मतलब फिलअप करना होता। तो मैंने फिलअप किया मुझे 3 से 4 बजे उसी दिन मुझे कॉल आया। ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि आप जब आईबीसी बनते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे कॉल किया गया, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है, उसका नाम है कुलदीप कटारिया। अच्छा। उन्होंने मेरे से मतलब जो बेसिक डिटेल होता है वो मुझे से मांगा, मैंने उनको सर शेयर कर दिया। उन्होंने बोला कैसा रहेगा यदि आपके साथ आपको यदि बड़ा बिजनेस यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी में बिजनेस करने का मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले, और साथ ही साथ 1 से 5 लाख कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। मैंने सोचा सर ये तो मैं सोचा नहीं कर मुझे 1 से 5 लाख नहीं चाहिए सर, मुझे बस 10 से 15 महीना चाहिए। उसी से मेरा मतलब पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो निकल जाएगा। इसी सोचकर मैं सर उसे ज्वाइन किया बस। अच्छा, तो कितने में आपकी जी ज्वाइनिंग हुई? जी सर, पहले तो मतलब हिचकिचा रहे थे सर, इस पॉइंट के मैं भूल गया। पहले वो हिचकिचा रहे थे बोलने से, उसका प्राइस बोलने से हिचकिचा रहे, ताकि उन्हें लगे कि मतलब ये अभी से दूर ना हो जाए मेरे से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर पहले आप मीटिंग में आइए। मैंने बोला नहीं सर, मैं मीटिंग में ऐसे नहीं आऊंगा, टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम इज द मनी। तो उन्होंने बोला कि अभी इसका प्राइस है 49,560 रुपए, जो कि अभी कुछ दिन के बाद बढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 49,560 से, इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सर। जी जी जी। और कितना आपको बोला गया था इसके अलावा? कुछ और बोला गया था प्राइस? हाँ, इसके अलावा मुझे और 2-3 प्राइस बोले गए थे, तो क्या मैं क्या उसको प्राइस थे?
जी, एक था 88,382 वाला, एक था 44,500 के समथिंग में था। अच्छा, तो इसमें आपको जीएसटी की बातें बताई गई थी? ये हाँ, जीएसटी जीएसटी। इंक्लूड बताया गया था। अच्छा, तो उस ये कोई तीन ऐसे इसके कोई नाम थे इसके, जैसे बताते हैं आईपीसी प्रो, आईपीसी ये, आईपीसी वो, क्या नाम थे, कुछ याद है आपको? हमारे टाइम में जो था सर, एक आईबीसी प्राइम था और आईबीसी प्रो था। अच्छा, ये दो थे। जी, और ये आपके हाँ कितने हाँ टाइम हाँ पहले की बात है ये सारी? सर, ये टाइम है मतलब 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच की बात है सर, क्योंकि मैं 24 अप्रैल को मैं ये सब किया था और 30 अप्रैल को मैं टोकन वगैरह सारा कुछ पेमेंट डन करके मैं ज्वाइन कर गया था ये ऑनलाइन। मैं अभी हाँ, की बात है, ये इससे पिछले साल की बात है? 2022 की बात है सर, 2022 की है, मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल कम से कम हो गया है। जी उसके सर। बाद आपने कोशिश की रिफंड की, कोई रिफंड पॉलिसी थी उस टाइम पे? नहीं सर, रिफंड पॉलिसी नहीं थी उस टाइम में, रिफंड पॉलिसी नहीं थी। तो और क्या आपको मैंने पता थी ये बात? क्या सर? क्या आपको पता थी ये बात? नहीं सर, मुझे पता नहीं थी सर ये बात। क्या बताया गया था आपको? मुझे पता थी सर, सॉरी, मुझे पता थी कि रिफंड यहाँ पे होगा नहीं। मतलब बाद में अच्छा। ऐसा, मतलब मुझे बाद में पता चला, मुझे बाद में पता चला। हम्म। तो पैसे लेने तक जी आपको क्या क्या बताया गया, जितना आपको याद हो? जी सर, मैं आपको अच्छा से सर शॉर्ट में अपना जर्नी बताता हूँ। हम्म। मुझे ये बोला गया, जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे एक ईमेल आया, उसमें बोला कि आई एग्री करना है। तो मैंने बोला मैम मुझे पढ़ना है, एक दिव्या मैम करके है। बोले, हम्म। उन्होंने बोला कि सर मतलब आप जो है ना सो अभी इसको पढ़िए बढ़िए नहीं, अभी मुझे जल्दी जो है ना सर एग्री कर दीजिए। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं एग्री कर देता हूँ। मैं एग्री करके जैसे ही मैंने उसे मतलब पे सबमिट किया, तो उसके बाद मुझे एनएचआईटी की ट्रेनिंग के लिए मुझे मतलब अप्रोच किया गया कि सर आपको एनएचआईटी ट्रेनिंग आपको अगले वीक में स्टार्ट होगा। एनआईटी मतलब न्यू हायर इंडक्टिंग ट्रेनिंग होता है इसका फुल फॉर्म। उसमें मुझे यही बताया गया एनएचआईटी ट्रेनिंग में कि आपको मतलब कैसे कहाँ कहाँ से कस्टमर आएंगे। ठीक है, कहाँ कस्टमर आएंगे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, दिस दैट से जितना भी प्लेटफॉर्म आप लोग अपन लोग यूज करते हैं, वहां से आपके पास कस्टमर आएगा। कस्टमर कहाँ और कितना कस्टमर है? कस्टमर आपके पास बहुत है, यानी 40 करोड़ के समथिंग में है। उसमें से 10 करोड़ ऐसे हैं जो आईबीसी आईबीसी के लिए कस्टमर है, यानी आईबीसी बनेंगे। मुझे ये समझाया गया। उसके बाद किसी को कन्वेंस कैसे करना है ये मुझे बताया गया। उसके बाद अपन पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आईबीसी का, वो मुझे बताया गया। उसके बाद मुझे बताया गया कि एक टीएमसी इवेंट होने वाला है महिपालपुर दिल्ली में है, वो 5 स्टार होटल है। तो अच्छा। मुझे वहां पे बुलाया गया, वहां पे बुलाया गया मुझे। वहां पे मैंने बहुत लोगों से मिला, यानी इवन मतलब डॉक्टर विवेक इंद्रा सर को छोड़ करके, मैं हाथ मिलाने के छोड़ करके उनके साथ सेल्फी वगैरह लिया हूँ धक्का मुक्का खा करके। तो वहां से जब मैंने घर पे आया तो मैं थोड़ा सा, मैं तभी समझ लिया था कि मेरे से मतलब मेरे बस की बात नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा इसे। फिर भी मैंने क्या किया, 100% जहाँ पे लगता है ना, मैं 150% लगाने का प्रयास किया। बोले यदि कोई संस्थान का मतलब कमा सकता है तो मैं रहूंगा और मैं कमा कर इसे दिखाऊंगा। लेकिन मैंने पूरा जी जान के मेहनत किया। मुझे कुछ लीड दिए गए थे, मुझे ये बताया गया था ट्रेनिंग में, जब मतलब मुझे ट्रेनिंग दिया गया था आईबीसी का जो होता है मतलब जूम एप्लीकेशन पे, मुझे ये बताया गया था कि आपको कस्टमर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है सर, लेकिन वहां पे जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वहां पे जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने बाद में पता चला कि आपको कस्टमर खुद लाने पड़ेंगे। मैंने अच्छा। मैंने बोला सर को, बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, आपको बताया गया था तुम कर गए। तो मुझे थोड़ा खराब लगा। बोले चलो कोई बात नहीं, छोटा छोटा मिस्टेक चलता रहेगा। तो मैंने हो सकता है मैं गलती से मतलब मुझे सुनाई में नहीं दिया होंगे, परंतु बता रहे होंगे। तो फिर मैंने जब वो सब कर लिया तो मुझे लीड दिया गया, 100 लीड दिया गया। दिव्यांशु शंकर पांडे है मेरा आईबीसी मैनेजर। तो मैंने देखिए मैं बताता हूँ मैं कितना मेहनत किया हूँ। ये आप कॉपी जो देख रहे हैं ना, वो 120 का कॉपी है। ठीक है, जब मैंने इसको प्रोडक्ट के बारे में आईबीसी के बारे में लिखना स्टार्ट किया तो ये मेरा सारा कॉपी भरा पड़ा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा स्क्रिप्ट रहा। ठीक है, किस तरह से मैंने स्क्रिप्ट पे लिखा हूँ, मैंने सारा कुछ इसमें ऐसा समझे ना कि मैं सारे को तोड़ मचोड़ करके मैं ट्रेनिंग किया हूँ। थोड़ा सा जो आपने इसमें प्रिपेयर किया है ना, थोड़ा सा पढ़ के जी जी, बताइए सभी को, ताकि पता लगे कल को कोई ये वीडियो ओके देखेगा और ज्वाइन करने वाला जी जी। होगा, उसको समझ आएगी आईबीसी में करना क्या है। कस्टमर से बात करने रहेंगे, मुझे ये बताया गया। मतलब एनएचए ट्रेनिंग में पहला दिन यही बताया गया कि पहले आपका जो है सो पहले नाम लेना है। जी नमस्कार, जैसे आप किसी को कॉल लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे मान लेते हैं आपका नाम साहिल जी है, तो बोलेंगे साहिल जी नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इंदिरा की टीम। कस्टमर आप बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे,
मैं फिर बोलूंगा सर आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी किया था, बताइए क्या जानकारी चाहिए थी आपको। आप कुछ भी बोलेंगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल जानकारी बिल्कुल आपको मिलेगी, आपको मेरी तरफ से। बाकी थोड़ा आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ के, आप क्या करते हो, आप कुछ बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा कि क्या चल रहा है, वो सब जो काम आप बोर्ड कर कैसा चल रहा है, ठीक है। फिर आप जो बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम आप बताएंगे कि सर ये है, या फिर मैं बोलूंगा विवेक बिंद्रा सर को आप कितने टाइम से सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे यदि हाँ जानता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि सर आपको वीडियो देखकर कैसा लगता है, कैसा फील होता है, मतलब क्या आगे उनसे साथ बढ़ सकते हैं, अब जो भी आंसर आएगा ठीक है आपके। फिर मैं बोलूंगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक कंपनी है बारा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और आईबीसी उसी के एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है। आप विवेक बिंद्रा सर के साथ मिलकर उनके बिजनेस पार्टनर बनकर काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 50,000 से 1 लाख तक इनकम यहाँ से कर सकते हैं, राइट है। हाँ, उसके बाद अगर आप फुल टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 1 लाख से 5 लाख तक इनकम यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से। बट इसका एक प्रोसेस होता है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इस इनकम तक पहुंच सकते हैं। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, आप आईबीसी बन सकते हैं या नहीं, क्या क्या हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये सारी चीजें, इसके लिए आज विवेक बिंद्रा सर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाम को 8 बजे जूम एप्लीकेशन पर, जिसे करेंगे मिस्टर प्रांशु रंजन, ठीक है। इस वेबिनार को विवेक बिंद्रा सर के नंबर 1 बिजनेस पार्टनर प्रांशु रंजन करेंगे, राइट। मैं आशा करता हूं कि आप अपने लिए इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ सीट लिमिटेड होता है पहले आपको। उसके बाद मैं बोलूंगा कि तो आप मेरा नंबर पहले सेव कर लीजिए, श्रवण कुमार बड़ा बिजनेस के नाम से, और अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर और सिटी नेम सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर सकूं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होता है। धन्यवाद। मैं आपको कॉल को कट कर दूंगा, और उससे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप मेरा नंबर अच्छा से सेव कर लें, ताकि ये करते क्या है मैं बताता हूँ, मैं क्योंकि काम किया हूँ। जैसे ही आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे तो मैं जो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊंगा। ब्रॉडकास्ट ग्रुप का रूल ये होता है कि यदि आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे तो मैं जो ग्रुप में वो मैसेज करूंगा ना, वो आपके पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप चेक करें। तो पहला जो आपको प्रोस्पेक्टस कॉल करता है, तो उसका पहला ये ही रीजन हो, पहला मेन यही होता है फोकस, कि आप किसी तरह उसका नंबर सेव कर लें, राइट है सर। उसके बाद नंबर मतलब सेव करने के बाद आपको छोटा छोटा जो है सो भेजा जाएगा कि किस तरह से आप महीना कमा सकते हैं, ये वो दिस दैट, मतलब जो भी होता है उसको बोलते हैं फॉलो, आसान भाषा में इसको बोलते फॉलो करना। आपको फॉलो करेंगे, कभी ना कभी आप पॉजिटिव होंगे ही, और आप आईबीसी ज्वाइन करेंगे ही। चूंकि मैं मार्केट को नहीं जानता था कि आगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो मैंने तुरंत जो बोला गया मैं सबको एक्सेप्ट करता गया, क्योंकि मैं विवेक बिंद्रा सर का मैं बहुत सारा फैन था, अभी भी हूँ। कुछ पॉइंट के लिए मैं वो यही सब था। फिर मैंने मतलब घर पे कुछ काम किया, मेरे से क्लोजिंग वगैरह हुआ नहीं, फिर मैंने दिन रात मेहनत कर दिया, सारे को रटना स्टार्ट कर दिया। मुझे 100 लीड दिया गया मेरे से, मैं यकीन मानिए सर, मैं बहुत मतलब 100 लोगों को कॉल लगाया, उसमें से एक भी पर्सन मुझे ये नहीं बोला कि मुझे आईबीसी ज्वाइन करना है। फिर मैंने उसको फॉलोअप लेते गया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गया हो, या मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिव्यांशु शंकर पांडे जी हैं, उनको मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया। हाँ, उन्होंने क्या किया, मेरा कॉल का रिसीव करना बंद कर दिए। व्हाट्सएप पे जितना भी होता है ना, मतलब चैटिंग वगैरह, उसका रिप्लाई करना बंद कर दिए, मतलब नंबर ब्लॉक करने को छोड़ करके सारा कुछ कर दिए। मैंने प्रांशु नंदन को, मुझे उसका पर्सनल नंबर मिला, मैं एक आईबीसी टीम दिल्ली नाम से मैं ग्रुप में ज्वाइन किया था। वहां पे प्रांशु रंजन का नंबर था, जो भी उसका मेन होता है ना, जोनल हेड में, मतलब ट्रेनिंग है, रीजनल हेड, ये सब होता है। टीम प्रांशु रंजन मतलब जो पैरेलल पार्टनर होता है, वो सब सारे को मैंने मतलब कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। सारे को चैट किया, सर मुझे प्लीज हेल्प मी, कोई मुझे हेल्प नहीं किया। फिर मुझे एक चंचल सर मिले, वो बंदा हमारे ख्याल से थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम ऐसा करो, तुम दिल्ली आ सकते हो। मैंने बोला सर मैं तो यहाँ पे कोचिंग चलाता हूँ, क्योंकि मैं 5-6 हज़ार महीना कमा रहा था उस टाइम में। तो मैंने बोला इसी तरह पढ़ाई का खर्चा निकल जा रहा है, तो मैं कैसे दिल्ली आ पाऊंगा। बोला कि देखो तो साइड कर दो, 5,000 कहाँ 5,000 कहाँ 5 लाख, तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ और यहाँ पे तुम टीम के साथ काम कर लो। मैंने टीम के साथ गया, जो कि समस्तीपुर का है, वो उसका नाम प्रशांत कुमार सिंह है। मैंने उनकी टीम में रहा, तो मैंने मुश्किल से 12-13 दिन उनके साथ काम किए होंगे। लेकिन मेरा माइंड जो था ना सर, मेरा दूसरा कुछ करना था। मैंने सोचा तभी कि मैंने वहां भी मतलब 200 लीड दिए होंगे। मैंने सारा ट्रेनिंग वही करवाया कि कैसे कन्वेंस कैसे करें, मतलब फॉलोअप कैसे करना है, कैसे किस तरह से बात करना, किसी दूसरे को लपेटना कैसे है, ऐसे समझिए मेरे बिहारी भाषा। मैंने सारा कुछ यूज किया, बट मेरे से हो नहीं पाया।
और मैं इतना ऐसा समझता हूँ, मैं प्रत्येक आदमी को यही कहना चाहता हूँ कि यदि मैं नहीं कमा पाया तो मेरा यकीन मानो तुम भी बहुत मुश्किल से कमा पाओगे यहाँ पे, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं जितना मेहनत किया हूँ ना, संघर्ष किया हूँ आईबीसी के पीछे, शायद ही किया होगा। और जो लोग ऑलरेडी, कुछ लोग हैं जो कमा रहे हैं, ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ सर, कुछ लोग हैं जो कमा रहे हैं बहुत, मतलब 0.01%, ये लोग हैं। तो वो लोग पता नहीं उनमें ह्यूमैनिटी है या नहीं है, किसी को आईबीसी बना दे रहे हैं, मतलब जो आपसे ताल्लुक था उसे बना दे रहे हैं। तो मैं पॉइंट कहता हूँ, जब मैंने प्रशांत जी के साथ काम किया तो मुझे उससे अच्छे से बनता नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब जो बोलता था ना, मैं जो बोलता था उसे पूरा बुरा लगता था। फिर मैंने सुधार करते करते मैंने बोला चलो इसको छोड़ते हैं, मैं फिर दूसरे टीम को ज्वाइन किया। ठीक है सर, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा सर, ठीक है, क्योंकि आप समझिए दिल्ली में एक वैसा बंदा जो बोलता था कि खर्चा लेकर आ जाओ मैं तुम्हें रखूंगा, और एक वैसा बंदा मिला जो बोला चलो भाई तुम मतलब आ जाओ, मैं खर्चा भी तुमको नहीं लगेगा, जो तुम बनोगे ना तो रूम रेंट वगैरह जो होता तुम पहले उसको पे कर दूंगा तुमको। ठीक है सर, कोई बात नहीं, रह लेंगे। तो कुछ मेरे लिए वो थोड़ा सा सिंपैथी दिखाया, तो मैंने उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे, तो मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहूंगा सर, सॉरी सर। तो उनके साथ ही मैंने 1 महीना काम किया, रगड़ के काम किया, मतलब प्रत्येक दिन मैं सुबह उठता था 7 बजे, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होता था अटेंड करता था। एक रिटीन से उस टाइम सेशन आया था, मैं सारे को अटेंड किया था। विवेक सर का जो भी मतलब लाइव आते थे, सुनील चोपड़ा सर जो भी आते थे, मैं सारे को अटेंड करता था, क्योंकि वो भी जरूरी था मेरे लिए। मैं अटेंड करता था। मैंने फिर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मोबाइल को सर मैं छोड़ता नहीं था, मोबाइल को हमेशा कॉल करता था। डेली कम से कम 100-110 लोग से मैं बात करता था। इस 25 दिन में मेरे पास कम से कम 3000 प्लस लीड हो गए जिससे मैंने बात किया था। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है सर, एक भी मुझे सेल नहीं हुआ सर, बहुत दुख हुआ। तो मैंने 1-2 को पर्सन को कॉल किया, वही बोला कि सर मैं तो कमा नहीं रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आईबीसी छोड़ चुका हूँ। तो मेरे दिमाग में खट से दिमाग आया, नहीं भाई, मैं थोड़ा सा जो है ना दूसरे रास्ते पे भटक चुका हूँ। तो मैंने सर को बोला सर मुझे घर की छुट्टी चाहिए, मैं नहीं काम अभी, मैं सर थोड़ा घर पे प्रॉब्लम आ गया। मैंने घर को उसे किसी तरह के मैं मना करके मैं घर वापस ट्रेन में आया। जब ट्रेन में आया, यहाँ घर पे आया अक्टूबर में, मैं सितंबर अक्टूबर में मैं घर पहुंचा। फिर मैंने घर पे भी काम किया, वहां से लीड आता था, मुझे फ्री का लीड आता था। उन्होंने मतलब जो यूज होता है ना, मैं कैसे यूज पे लीड पे बात करता था, देखिए कुछ ने फेस लीड पे काम किया, मतलब 500-600 मतलब फेस नंबर उस पे काम किया। और ऑडियंस में बताना चाहता हूँ लीड क्या होता है, मैं आपको चर्चा कर दूंगा डिटेल में, क्योंकि मेरे ऑडियंस को मालूम नहीं है। फिर मैंने यूज्ड मतलब लीड दिए 2500 के 3000 के बीच में, मैंने सारे पे काम किया। जब मैं लीड नहीं मतलब रिजल्ट नहीं निकला तो मैं घर पे भी काम छोड़ दिया। मैंने बोला सर रहने देते हैं, अभी बाद में साइड करते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाई मेरा मेन है सर, मेरा एजुकेशन इज द की ऑफ मतलब की ऑफ सक्सेस। तो मैंने एजुकेशन को मैं सर मतलब बहुत मैं अपने से मैं ऊपर को मानता हूँ एजुकेशन को। तो मैंने बोला छोड़ो इसको साइड करते हैं। तो मैंने एक वहाँ पे ग्रुप चलता था आईबीसी स्कैम करके, मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ। वहां पे जितने भी लोग थे सर, मतलब 250 में से कम ऐसा समझ 240 प्लस लोग ऐसे थे जो भद्दा गाली का यूज, शब्द का यूज करते थे। मैं बोलना नहीं चाहूंगा सर, मतलब यूज करते तो ये है विवेक सर, ये है, मैं सर बताऊं, वो सर नहीं बोलते थे, ये है वो है चोर है, मतलब इस तरह से बोला गया। तो मैंने फिर सबको संतोष सर को कॉल किया, इस 2-3 को आदमी को कॉल किया मैंने। तो उन्होंने बोला सर आप निगेटिव में मत लीजिए। तो मैंने सोचा देखो भाई, मान लेते हैं कि 10%, 5%, 50% भी निगेटिव हो सकता है, लेकिन 98%, 90% निगेटिव नहीं हो सकता है सर। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने दिलीप कुमार पात्रा सर से, जो कि वो ऑनर थे, मतलब वही टीम को चला रहे थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो वहां पे 2 लोग जो था ना वो ज्यादा बोलता था, एक मोबिन प्रताप गरी और एक था उसका मैं नहीं नाम जानता हूँ, बहुत बोलते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो बोलना ही बंद कर दिए। इसका कारण एक हो सकता है हमारे ख्याल से कि मतलब उन्हें कुछ दे दिया गया होगा, इंडायरेक्ट बता दूं, ताकि वो मुंह बंद कर ले, तो साइड हो गए। मैंने उसको कॉल करने का ट्राई भी किया कि सर क्या करना है, मुझे भी पैसा रिफंड अपना चाहिए। तो वो बोले, वो कॉल वगैरह मतलब नहीं रिसीव किए, वो मैंने चैटिंग पे किया तो मतलब कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया। मैं दिलीप कुमार पात्रा सर का मैं हाथ पकड़ा, उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया कि मैं भाई देखो भाई, मैं चैनल पार्टनर था, तुम आईबीसी हो ना, मेरा ऑलरेडी 10 से 15 लाख रुपया फंस चुके हैं। मैंने बोला सर 10 से 15 लाख रुपया, मैं तो सर इतना जीवन में नहीं डुबा पाऊंगा, आप कैसे डुबा दिए? बोले देखो भाई मैं तुमसे पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और उस वाकई में सर बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं। और उन्होंने बोला कि देखो भाई ये सब जो है ना सारा कुछ मतलब कि अपना पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करो, ये सब को छोड़ो। तो मैंने मैंने उसको जाने दिया। फिर मैंने क्या किया सर, मतलब कंपनी से घर पे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, जनवरी तक मैं डेली 2 घंटा कॉल करता था, सर मेरा पैसा रिफंड कर दो प्लीज, मेरा पैसा रिफंड कर दो सर, मैं बहुत कष्ट में, मेरा लोन का पैसा नहीं भर पा रहा हूँ, प्लीज सर मेरा पैसा रिफंड कर दो। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी, मेरे से सिर्फ यही मांगा जाता था कि प्रूफ क्या है सर, आपके साथ मिसकमिटमेंट हो, हाँ
मुझे ये बोला गया था सर, मैं बोलना भूल गया था, मैं जब ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था उतना, तो मुझे ये बोला था कि सर दिव्यांशु शंकर पांडे जो कि काफी मोटा मोटा है, हमें लग रहा है कि मतलब वो इतने पैसा खा चुका है नॉर्मल लोगों का कि उसका तोंद बाहर निकल गया हमारे ख्याल से। तो मतलब उन्होंने बोला कि देखो श्रवण भाई, मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ या बड़ा सा भाई समझता हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि एक विदिन 1 मंथ मैं तुम्हारा इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा पैसा वापस लौटवा दूंगा, मतलब कमा करके कैसे भी करके हो मैं रिटर्न करवा दूंगा। वो बिहार से, वो छपरा सिवान साइड से, सब सिवान या छपरा से साइड से बिलोंग करता है, मैं मुझे ऐसा याद नहीं है, छपरा बिहार से ही है, मैंने बिहारी को सपोर्ट करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है सर, अपना सेल्फी जमाना है वो। तो बाद में उन्होंने भी मतलब बताई थी और रिप्लाई वगैरह करना बंद कर दिया। तो मुझे तब ये अनुमान लग गया था, लेकिन फिर बोला जब मैं इसमें अंदर आ ही गया हूँ तो अच्छा से मैं काम कर ही लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, मैं फिर कॉल करता रहा, लेकिन जो है सो मैं वही मांग रहा था कंपनी के, सर आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ दीजिए तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। मैंने कुछ प्रूफ भेजे, लेकिन बोला सर ये सफिशिएंट नहीं है, इससे काम नहीं चले। और उस टाइम में सर मैं जियो का मोबाइल चलाता था, मैंने जूम एप्लीकेशन पे जो किया था, तो दूसरे के मोबाइल से मांग कर सर मैं जूम एप्लीकेशन पे उसका मीटिंग अटेंड किया था। तो मैंने सर क्या किया, एक सर था पंकज कुमार सर था, पंकज कुमार वो की यूपी वाले से है, यूपी से है, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे जो है ना अपना जो भी तुम्हारे साथ साधा हुआ है वो लोगों को बताओ, ताकि तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है, ताकि लोग इसको समझे, बारीकी से समझे इसे। तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैं यही बताया कि आईबीसी एक मतलब आप जो सोच रहे हैं वो नहीं आईबीसी, मतलब इसे देख करके ज्वाइन करें। तो उन्होंने क्या मतलब खट से तुमने मुझे कॉल किया, बड़ा बिजनेस वाले कंपनी से कॉल किया, सर आप इस वीडियो को डिलीट कीजिए। मैंने बोला मैम डिलीट क्यों करूं, मैं इतना मेहनत से बनाया वगैरह टांग कर बनाया हूँ, तो मैं डिलीट क्यों कर दूं, मैं तो आपको तो फेक, मैं तो न्यूज नहीं बता रहा हूँ कि सर आप फेक है वो है, मैंने मेरे साथ जो जर्नी है वो मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला सर मैं आपको यदि पैसा दिलवाऊं तो डिलीट कर देंगे, मैंने बोला बिल्कुल डिलीट कर देंगे। तो मेरा पैसा 35,560 रुपया विदिन, मतलब वीडियो अपलोड करने के ऐसा समझिए विदिन 1 वीक मेरा पैसा रिफंड हो गया। तो मैंने तभी समझ लिया कि इनका सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा पकड़ है, तो सोशल मीडिया पे अच्छा बहुत बड़ा पकड़ है, मार्केट में क्या कौन कर रहा है उसे अच्छा मालूम, उसे अच्छा खासा मालूम है। नहीं तो समझिए ऐसा कि इतना बड़ा यूट्यूब है, मतलब करोड़ों से लाखों चैनल होंगे, मेरा ही चैनल उन्हें क्यों दिख गया, कैसे दिख गया, वाई, कैसे हाउ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। तो मैंने तभी समझ लिया। तो और मुझे ऐसा पैसा इसलिए दे दिया गया, हमारे अनुमान से ये हो सकता है या ना हो सकता है, ताकि ये लोगों को और न बता दे कि यह मतलब इसमें इस तरह का काम होता है, ताकि हमसे आईबीसी ना बने। तो फिर मैंने बोला सर मेरा जो रिमेनिंग पैसा है वो कब दे देंगे, तो उन्होंने बोला कि सर आपने तो एग्री ईमेल में किया था, तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने हाँ पैसा तो पूरा चाहिए ना मुझे। तो बोला कि सर देखिए जीएसटी का जो पैसा है वो सरकार के पास चला गया, वो पैसा आपका रिटर्न होगा नहीं। अच्छा, दिक्कत नहीं है, मतलब आप तो पैसा अब आपके हाथ में है, दे या ना दे, लेकिन मेरा जो काम है रियलिटी में, जो काम है आपका जो बड़ा बिजनेस का काम है, क्या करते हैं वो मैं लोगों को जो भी आता है मैं उसे साझा कर देता हूँ। अभी भी हमारे पास यकीन मानिए सर, मैं एक ग्रुप को मतलब कोऑपरेट कर रहा था, मैं चला रहा था ग्रुप को, उसमें से हमें आज भी अभी भी प्रत्येक दिन 2 से 3 कॉल आता है, सर प्लीज मुझे हेल्प। मैंने बोला सर मेरा थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। तो मैं व्हाट्सएप पे सारे का उसका रिप्लाई कर देता हूँ, सर मैंने ऐसे ऐसे किया, तो मेरा पैसा जो है सो मतलब इधर उधर से रिफंड आ गया। आपको पैसा रिफंड नहीं लेना है, क्योंकि पैसा रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि ये बोलते हैं विवेक बिंद्रा से बोलते हैं मनी बैक गारंटी, कि यदि आप पैसा कमा नहीं पाए तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कंधा पे है, इस तरह से बोलते हैं सर। आपको देखेंगे कि यार 2.5 घंटा आपने कॉल पे बात किया है कि नहीं किया है, 2.5 महीना काम किया नहीं किया, इसका देखिए इसका एक मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने 2.5 महीना काम किया, ठीक है सर, और आपने यदि 1,000 का भी सेल कर दिया, 1,000 का भी है यहाँ पे, अब बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, 1,000 का भी सेल कर दिया, तो आपका जो कमीशन 333 रुपये बना, ठीक है सर। तो अब आप तो इनकम कर रहे हैं पैसा, तो आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे, समझे ना सर बात। आप समझिए 2.5 महीना में आप 333 रुपया कमा कर क्या कीजिएगा, क्या यदि आप चाय भी पीने के लिए जाएं तो 10 दिन चाय भी नहीं पी पाएंगे उसमें, क्योंकि एक आता है 10 से 15-20 रुपए का चाय आता है अच्छा। तो आप बताइए, आप ही बताइए, 333 रुपए कमा कर क्या कीजिएगा, आपका लाइफ चल जाएगा। यानी उसका मनी बैक गारंटी जो है ना, मनी बैक गारंटी है जो है आपके अगेंस्ट में, मतलब आपके लिए ट्रू हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, आपका पैसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ये नहीं बोले हैं कि आप मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये पूरा क्लियरिटी नहीं दिया है। यदि वहां भी आप यदि सेल नहीं कर पाते हैं
डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का क्या होता है, मैं जहां तक जानता हूं, मैं क्योंकि वहां से बहुत, मैं बड़ा बिजनेस का हेड ऑफिस विजिट किया हूं, मैं सारे लोगों के साथ सेल्फी भी लिया हूं, बहुत से लोगों के साथ भी हूं। वो क्या करेंगे, मान लेते 2.5 महीने आपने काम किया, मनी बैक गारंटी दे तो आपने दे दिया है, लेकिन आपका जब सेल नहीं करे होंगे तो कोई आईबीसी या कोई कंपनी का बंदा ही आपसे आईबीसी परचेज कर लेंगे। आप कितना कमा लिए, 13,000 का बेनिफिट आ गया और 2.5 महीना में। आप बताइए, आप 50,000 रुपया लेकर के 83,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके क्या 13,000 रुपये कमाने के लिए गए हैं? आपको तो वो प्रिंसिपल भी नहीं निकला। तो इस तरह से मनी बैक गारंटी सर देते हैं। आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है अभी? मेरा पेंडिंग है सर 14,000 रुपया। 14,000 रुपये, ठीक है जी सर। अभी आप इस वीडियो के थ्रू सिर्फ 14,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं या कुछ और भी डिमांड करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा पैसा अब मुझे यदि नहीं मिला है ना, तो सर मैं उतना पैसा कमा लूंगा, ठीक है सर, और मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ, ये बताऊंगा तुम्हें। तो क्योंकि मेरे पास वीडियो में सिर्फ इसलिए आए हो ताकि दूसरों को पता लग सके काम किस तरीके से होता है, मॉडल में क्या है। हाँ, मेरा रीजन ये है कि ताकि दूसरे जो लोग आते हैं ना, इसको समझे, थोड़ा टाइम लगाएं, उसके बाद इसे ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। मैं यही लोगों को मेरा मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट ज्वाइन ना करो, नहीं और यार ज्वाइन कर लो, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पहले आप चीजों को अच्छी से भली भांति समझे, क्योंकि यूट्यूब एक विशाल है, उसे समझिए पहले, उसके बाद आप उसे ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ सर। मैं भी वेस्ट साइड में हूँ, वेस्ट साइड करके घर के मुंह खड़ा हूँ, और यहाँ पे पुण्य माना जाता है। मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ ना सर, यदि दूसरा कोई रहता तो सर वो सुसाइड कर लिया रहता। मैं सीधा से बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सर, क्योंकि सर मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ सर। मुझे 50,000 तो गया ही गया था, लेकिन मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ ना, इतना मेहनत करने के बाद मैं नहीं सर कमा पाया। मुझे नहीं लगता है कि जो भी लोग आईबीसी बनेंगे वो मेरे जैसा मेहनत करके, बहुत कम लोग कमा पाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ मेहनत कर लेंगे जिसके पास ह्यूमैनिटी नहीं होगा। मेरे पास ऐसे कस्टमर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1 साल की मेहनत कोई छोटी मेहनत नहीं होती, ठीक है। 1 साल की मेहनत में आपने क्या क्या किया? सारी ट्रेनिंग्स ली जितनी भी थी? नहीं सर, मैं नहीं सर, सारे 100% नहीं लिया, 90 to 95% में ट्रेनिंग लिया सर। ठीक है, ट्रेनिंग आपने पूरी की, आपने नोट्स तक बनाए, बिल्कुल सर, आपने कॉल्स भी करी जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सर, ठीक है। कॉल्स जो आपने लीड्स बताई कि 100 से 150 आप रोज कॉल कर रहे थे, 3,000 के आसपास हो गई होंगी, वो लीड्स आई कहां से? हाँ, मैं बता देता हूँ सर। देखिए, मैंने जो सर टीम मतलब पहले लीड, हाँ लीड के मैं चर्चा करता हूँ। देखिए सर, लीड यहाँ पे 2 तरह से क्रिएट होता है। एक लीड ये होता है कि आपको कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लेते अभी जब मैं काम कर रहा था तभी की बात कर रहा हूँ, एक लीड का जब मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब सोशल मीडिया जब मतलब उच्च रहता है तो आपका लीड का पर कॉस्ट पड़ेगा 40 रुपए पर रुपया, 40 से 47 रुपया, और जब मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो मतलब 59-60 रुपए एक लीड का पड़ता है। तो मुझे कहाँ से लीड आया? जो यूज किए रहते हैं, जो यूज कर लिया रहता है, जिससे मतलब होता है कि मतलब इससे आ भी सकता है, एक बार 2 बार कॉल करके मतलब उसको साइड कर दिया जाता है। तो वो लीड मुझे दिया गया कि आप इससे बात करो और इससे कांटेक्ट करने का ट्राई कीजिए और इसे आईबीसी बनाओ। मुझे यहाँ से लीड मिला, वो बहुत भरे पड़े हैं, बड़ा बिजनेस बहुत भरे पड़े हैं, वो लीड आपको मिल जाएगा इजीली वे से, लेकिन वही रहे कि यूज्ड मतलब रहेगा। और किसी बंदे को 5-6 बार भी कॉल कर दिया जाएगा रहेगा, ताकि आप जो कॉल करोगे ना, मैं ऐसे कैसे अनुमान बताता हूँ। मैंने को कॉल किया, यूपी का बंदा था, वो सीधा मुझे, मैंने जब ही बोला कि सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी से बोल रहा हूँ, उन्होंने सीधा मुझे गाली से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फोन रखो, आज मत कॉल नहीं करने का, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर दूंगा। तो इस तरह से है। तो मतलब 5-6 बार उसको, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं किया आपने, ये सब आपने रिकॉर्ड नहीं किया? हाँ सर, रिकॉर्ड किया था, लेकिन मोबाइल में सर रीसेट मारा हूँ ना मैं, मतलब भर चुका था सर, 108 जीबी इसमें डाटा मतलब देता है, तो भर चुका था, मतलब 105 जीबी जो है ना सर, इसमें स्पेस भर चुका था। और मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, उसमें काफी मतलब प्रॉब्लम्स का देखना पड़ता था, तो मैं सारे को डिलीट कर दिया। मैं वो अभी कुछ भी, मेरा बिजनेस से मैं कुछ भी ताल्लुक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत पहले छोड़ चुका सर। अच्छा, तो यानी सिलसिला शुरू होता है ऐड से। हाँ सर, सारी टर्म्स कंडीशन नहीं बताई जाती, बिल्कुल सर, आपसे पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अब नहीं हो सकता रिफंड, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, यही कहानी है पूरी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे पास सर मैं बताता हूँ, कल आज एक रोहन जी का नाम का लड़का है, वो
उन्होंने बड़ा बिजनेस को विजिट किया था, उन्होंने बता रहे थे कि सर बड़ा बिजनेस में विजिट किया था और मैंने अपना रिफंड मांगा, तो उन्होंने बोला एट एनी कॉस्ट आपका रिफंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बोला व्हाई, तो उन्होंने बोला कि आप काम कीजिए, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। तो मैं वापस घर आ गया, मुझसे बोल रहा था सर कुछ हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। बोले सर देखिए सर, हेल्प में आपको मैं किसी तरह से नहीं कर सकता हूँ, बस मैं हेल्प यही कर सकता हूँ कि मतलब आप मतलब लोगों को बताइए इसके बारे में, लोगों को बताइए ताकि लोगों को रियलिटी का पता चले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, हाँ टायर 1 और टायर 2 के लोगों को ज्यादा जागरूक है और वो उसे मार्केट का ज्ञान रहता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे जानकारी है, तो वो लोग ज्वाइन करते नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, बिहार और यूपी वाले को, प्लीज मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे गर्व है, और मैं यूपी पे भी गर्व है। मैं तो सारे स्टेट को मैं अपना मानता हूँ, लेकिन बिहार यूपी वालों को ज्यादा लगता है कि मैं बिना मेहनत किए हुए मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे वो दोस्त। और आप देखेंगे तो आईबीसी में ऐसा समझिए 60 to 70% आईबीसी सिर्फ यूपी और बिहार से है, यूपी और बिहार से है। आप देख लीजिए कभी रिकॉर्ड उठा करके, यूपी और बिहार से है, तो ये होता है। तो और मेरे से जितना भी होता है, मतलब मेरे से तो बहुत कांटेक्ट हुआ, और वो एक रोहित था और एक मधुबनी जिला का है, गुड्डू भैया नाम का है। उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब कुछ हेल्प करो, मतलब बहुत है, मैं बताऊं डेली में सर 2-3 बार कॉल आता है, आ ही जाता है नया नंबर का जो ऑलरेडी आईबीसी है, और ऑलरेडी हमारे पास सर 376 आईबीसी कांटेक्ट में है। अच्छा जी, यदि आप बोलें तो सर मैं कल से उसको लाइव आने के लिए कहूंगा, ताकि आप वो भी अपना जर्नी बता दें। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मोस्ट वेलकम, मैं किसी भी चीज उसके लिए विक्टिम के लिए ओपन हूँ। जी सर। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ही ये शुरू किया, जैसे आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग हो तो आपस में बात करके पॉडकास्ट करके चलते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, व्यूज आते हैं, सब कुछ होता है, चलो मजेदार कहानियां सी लगती हैं। जी सर। मगर विक्टिम कहीं कहाँ जाए? विक्टिम्स की ना तो पुलिस सुन रही है, जी ना सर। साइबर पुलिस सुन रही है, ना कोई और सुन पा रहा है, विक्टिम्स है ठंडे बस्ते में। तो इसलिए मैंने कोशिश शुरू की, क्योंकि मैं भी विक्टिम रहा हूं, मुझे वो दर्द पता है, मैंने भी अपने पैसे डुबाए कॉन्सेप्ट के अंदर। आपने मेरा चैनल देखा है अभी तक? नहीं, मैं तो सर 1-2 वीडियो देखा हूँ आपका सर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम रहता है सर। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपने वो 1-2 वीडियो में किसी कंपनी का नाम सुना जिसके बारे में आवाज उठा रहा हूँ? हाँ सर, एक था, मतलब एक था आपको क्यूनेट करके इस तरह से था सर। हाँ, इसका नाम पहले सुना था आपने? नहीं सर, इसका नाम तो पहले सर सुना था, पहले नहीं सुना। जानता नहीं था सर। विवेक बिंद्रा जी ने भी इसका नाम लिया हुआ है हाँ हाँ जी एक सर, जी चैट शो में। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बोल रहा था कि सर मैं किसी मतलब मेरे दोस्त का मतलब बहन का शादी था, उसमें गया था। जीजा जी, जी, हाँ जीजा जी वाली उनका स्टोरी। जीजा मेरा जीजा, उनका मेरा भी जीजा जी हुआ, तो उनसे मेरा बात हुआ, तो मैंने बोला क्यूनेट भाई क्यों कर रहे हो, उन्होंने इसको फेक फेक बोला था। जी जी हाँ, कि जी। मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्यूनेट जैसी कंपनी को मैं पसंद नहीं करता, ये सब। हाँ मैं मगर फिर भी क्या हो रहा है, लोग उस कंपनी में फंस रहे हैं, जी जी। और मैं भी उसमें फंसा, मैं भी विक्टिम रहा। फिर मैंने देखा लोग क्यूनेट छोड़ के आईबीसी में जा रहे थे। अच्छा अच्छा। और इस वीडियो में भी नाम ले रहा हूं, मैं हर एक वीडियो में नाम लूंगा, क्योंकि दिक्कत ये है, जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती ना, हम फंसते ही रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर आज लोगों को आईबीसी के बारे में पता लगेगा, तो कल को वो आईबीसी के बारे में डिसीजन ले पाएगा। जी सर। जी भाई पैसे हैं, अगर मेरे पास 50,000 रुपए, मुझे सामने ज्वाइन करना है, तो मुझे मेरी चॉइस है, मैं करूं या ना करूं, जी जी। बट उससे पहले मैं जानकारी तो लूं। तो इस वीडियो के थ्रू सामने वाले पर्सन को आईबीसी के बारे में पता लगेगा, क्यूलेट के बारे में पता लगेगा, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। जी तो मैं विक्टिम्स के लिए बिल्कुल ओपन हूं, किसी भी कंपनी के आप विक्टिम हो, आप आओ, आप किसी भी जगह पर विक्टिम हो, आप आओ। अभी मुद्दा ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1 साल की आपकी जर्नी रही, पिछले 3 से 4 महीने में एक रिफंड पॉलिसी स्टार्ट हुई इनकी, जिसे जी कहते सर। हैं मनी बैक गारंटी। तो क्या उस टाइम में लास्ट 3-4 महीने में कोई आपने ऑब्जर्वेशन की कि किसी ने रिफंड लिया हो? नहीं सर, ऐसा तो मेरे जानकारी में कोई नहीं है कि मतलब कोई रिफंड लिया हो सर, कोई रिफंड लिया हो सर। अच्छा, नहीं तो नहीं। आईबीसी के अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो सिखाए जाते हैं हाँ जी कि सर, बेचना हो, मैं बताता ये हूँ। सब? हम्म, एक है इसका LFP, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, उसका कॉस्ट है 1,96,000 के एक आसपास है, सराउंडिंग में है उनका। और हम्म, उसमें उनसे भी मेरे कस्टमर था, उनसे भी मेरा दिल्ली का एक एनजीओ नाम करके कोई संस्था है, एनजीओ है, वो चलाता है। हम्म, उन्होंने हम्म, बोला कि सर आपका कौन सा प्रोडक्ट लिया, क्या आईबीसी बने थे? बोला नहीं नहीं, मैं आईबीसी नहीं बना था, मैं LFP लिया था। तो मैंने बोला सर आपको बेनिफिट क्या हुआ? बोला सर मुझे कोई ये बेकार की है, इस सबसे अच्छा मैं पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, इससे अच्छा रहता कि मैं एक चाय का ठेला लगा लेता, तो मैं वहां से कमा लेता। इसका हम्म, सबसे कॉस्टली है LFP। ओके, अगला है एक LTM होता है, जो कि बोलता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट।
उनसे ही मेरा बात हुआ, एक प्रोस्पेक्टस था मेरा, उनसे ही मेरा मतलब एक ऐसा समझे ना, कहीं बातचीत उसी ग्रुप में था, तो भी बोल रहे थे कि मैं भाई एलटीएम लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के नाम पर यहाँ पे 0/0 है। उसके बाद आता है मेनली इसका अभी 4-5 तरह का आईबीसी चल रहा है, आईबीसी प्रोडक्ट। एक आईबीसी टाइटेनियम है, आईबीसी प्रो है, आईबीसी प्लस है, आईबीसी और कुछ करके इस तरह से, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, और आप बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप स्टूडेंट क्यों ना हो, आप किसान क्यों ना हो, आप मजदूर क्यों ना हो, चाहे आप टीचर क्यों ना हो, आपको आईबीसी ही देगा। कोई भी आईबीसी जो बनाएगा, आपको सिर्फ आईबीसी ही बनना है। कैसे कैसे बताता हूं मैं आपको। आप बोलेंगे कि मैं बिजनेसमैन हूं, तो आप वो बोलेंगे कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, और एक है आईबीसी। बीसीपी में क्या होगा, बीसीपी में सिर्फ आपको बीसीपी मिलेंगे, राइट। आईबीसी में बीसीपी प्लस 75 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज प्लस 16 लाख का कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि इंडिया में कहीं नहीं अवेलेबल है, वो आपको फ्री में मिलेंगे। तो आप जेन्युइन बात है कि आप मतलब बीसीपी को ज्वाइन ना करके आईबीसी बनेंगे। अभी बताइए सर, ज्वाइन करेंगे ना करेंगे? तो वहां पे उनको आईबीसी में बेनिफिट दिखता है। बल्कि यदि आप यूट्यूब पे जाएंगे, ऑनलाइन कोर्स के नाम पे जो विवेक इंद्र सर कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, उसका रत्ती पर वैल्यू कुछ नहीं है यूट्यूब पे। उससे अच्छा कंटेंट भरा पड़ा हुआ है सर यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा जाकर के। यहाँ पे जब नहीं, तो अभी एक ने क्वेश्चन भी पूछा, वही हाँ, सेम आपकी प्रोडक्ट की लैंग्वेज पे बात हो रही है जी कि सर। कंपनी का प्रॉफिट कहां से होता है, सिर्फ आईबीसी से या प्रोडक्ट से? नो सर, सिर्फ ओनली वन आईबीसी से, ओनली वन आईबीसी से। अच्छा, तो तो एक आईबीसी से होता है। हाँ यदि हाँ, बोलिए बोलिए। 100% इनकम है, तो उसमें समझिए 95 to 98% आईबीसी से। ओके। जी। हम्म। ठीक है, तो मैं एक चीज समझू, आईबीसी की फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जी इंडिपेंडेंट यानी अकेला इंसान जो खुद एक कंसल्टेंट कंसल्ट कर सके, सामने वाले को बिजनेस समझा सके। जी सर। ठीक है, जी तो इसमें बिजनेस क्या सिखाया जाता है, एग्जैक्ट बिजनेस की टर्म क्या है? जी, इसमें बिजनेस आपको बिजनेस यही सिखाया जाएगा कि इसमें किसी को कन्विंस कैसे करें, चाहे वो फार्मर अच्छा। हो, टीचर हो, या फिर लेबर हो, या 8वां फेल हो, अंगूठा छाप हो, या मतलब बहुत बड़ा लॉयर हो, उसको कन्विंस कैसे किया जाए। बस एक ही इनका है, आईबीसी में इनका एक ही है। और मतलब तो यानी इन सेल कैसे शॉर्ट किया जाए, सेल्स सिखाई जाती है। बस सेल कैसे किया जाए, आपका मतलब आईबीसी कैसे बिकेगा, बस दैट्स इट। मॉडल बेचना सिखाया जाता है। दैट्स ठीक है, इट, बस चलो सिर्फ एक चीज ये हो आईबीसी। गई। हाँ हाँ। हाँ, एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, क्या इसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, जैसे एड्स लगाना, वो सब चीजें? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सिखाया जाता है सर। एड्स लगाना आपको सिखाया जाएगा कि फेसबुक पर जा करके आप आईबीसी के बारे में एड्स कैसे लगाया जाए, अपने से भी। किस और तरीके से, थोड़ा सा हाँ लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बताओ, क्योंकि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, जी जितनी भी नॉलेज आपने दी है वो बताओ, एड्स की क्या है? जी, बताता हूँ सर। आप जैसे मतलब आप फेसबुक पे जाते हैं, मैं तो उसका कोर्सेज में सीखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सर ऑलरेडी लीड मिल जाता था, मैं थोड़ा सा मतलब किया हूँ। आप फेसबुक पे जाते हैं, आपको जिस जिले का ऐड चाहिए, जिस जिले का नंबर चाहिए, जिस स्टेट का नंबर चाहिए, वो स्टेट आपको फिलफिल करना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट फुलफिल करना होता है। उसके बाद आपको कितना नंबर चाहिए, मान लेते हैं 50 नंबर, तो उसका अलग कॉस्ट रहता है। 50 नंबर आपको चाहिए तो उसका अलग कॉस्ट रहेगा। 5 नंबर चाहिए, उसका अलग कॉस्ट रहेगा। डे बाय डे भी होता है, यदि आपको 2 दिन के लिए एड्स चाहिए तो उसका अलग कॉस्ट रहता है। महीने के लिए एड्स चाहिए, उसका अलग कॉस्ट रहता है, जो कि आपके अकाउंट से मतलब डिडक्ट होंगे, अमाउंट डिडक्ट होंगे। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग सर। इनका एक है डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर, सिर्फ एक है, वो है एड लगाना, बस और कुछ नहीं सर। तो ये सब तो फ्री में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने बिल्कुल, खुद सीखा है। मैं पहले की बता दिया ना सर, जो ये बता रहे हैं कोर्स ना, यूट्यूब पे हाँ उससे कहीं कंटेंट बेहतर है। और इनका जो हाँ मतलब इनका कोर्स है, उनका रत्ती भर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे आईबीसी देखे हैं जो हम्म। यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने ये आगे अपने नाम के आगे आईबीसी लिखा है, हाँ हाँ। कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। जब मैं उनके सब्सक्राइबर देखता हूँ, 100 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, जी 1000 तक भी नहीं है, तो नो। किस बात का कंटेंट सिखा रहे हैं एड्स लगाने का? हाँ जी, जेन्युइन बात है सर। तो यानी मैं अगर इसको सिर्फ एक किस लैंग्वेज में बिजनेस कहूं, मेरे को तो बिजनेस की लैंग्वेज लगती ही नहीं है। मैं बताता हूँ, बिजनेस का मतलब है, बिजनेस कन्विंस का मतलब है कन्विंस आपको, के लैंग्वेज में। आप
आपको एक बिजनेस की टर्म पूरी सिखाना कि आप जीएसटी किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ से हेल्प ले सकते हो, बिजनेस का प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, आपको पूरी एक ट्रेनिंग दी जाए बिजनेस की। सर मैं बिजनेस यही कोचिंग प्रोग्राम बोल दिया मैं बीसीपी। भी जी बताइए बताइए सर बताइए। हाँ, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बोल दिया। बिजनेस बहुत बड़ी डेफिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर किस बिल्कुल। बात की मेंबरशिप फीस ले रहे हैं? मुझे तो वैलिड नहीं लग रहा। ना 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 देखिए सर, मैं भी यही सोच करके ज्वाइन किया था कि मैं कुछ हम्म कमा पाऊं या ना कमा पाऊं, 5,000 10,000 मेरे लिए इनफ है, ताकि मैं हम्म आगे जा करके मेरा मतलब शुरू से ही शौक था कि मतलब टीचिंग लाइन में कुछ बिजनेस किया जाए। मतलब टीचिंग लाइन में बच्चों को प्रॉब्लम को सही सोल्यूशन दिया जाए, ऐसा नहीं ठीक कि सारा कुछ बिजनेस नहीं होता है। मतलब उसके हम्म उसके देखिए मान लेते हैं मैं एक गगन प्रताप सर है उनका वीडियो देखता हूँ, तो यदि आप हम्म उनके साथ पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का होल मार्केटिंग का को ज्ञान होना जरूरी है, तभी आपको उनके साथ टक्कर ले पाएंगे। क्योंकि सर मैं उनका स्टूडेंट हूं, मैं सॉरी सर गगन प्रताप सर का नाम हम्म नहीं लेना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टीचर के मतलब आप किसी से कम्पिटिटिव करने के लिए जाएंगे तो आपके उस हम्म लेवल का नॉलेज होना चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन के ही थ्रू मिल सकता है आज के जमाने में। तो मैंने यही माइंडसेट हम्म से किया था कि मतलब कुछ हेल्प मिल जाए तो आगे जाकर मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट कर हम्म। पाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी कमेंट्स में पूछा जी। कि जो एड्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो उनको नहीं सिखाया गया। अच्छा क्या अच्छा। ये आपको सिखाया गया या क्या रहा, या अलग से लिया? वो चीज जानना चाहता हूं मैं आपसे। नहीं नहीं, जो जिनको नहीं सिखाया गया सर तो हो सकता है कि उनके टाइम में ये नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता हम्म है। और या तो मतलब यदि सिखाए गए होंगे तो उन्हें ये भी बताया होगा कि मतलब ये भी बताया जाता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम्म आपको जैसे 100 नंबर चाहिए तो आप कंपनी को क्या करोगे, 10,000 रुपया दोगे, बोलोगे मुझे 100 नंबर लीड चाहिए, तो आपको कंपनी हम्म प्रोवाइड करती है, तो वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं रहता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हम्म। रहता है। चूंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि मैं 90% से ऊपर ट्रेनिंग में ले चुका हूँ, इसीलिए मैं कोई भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना चाहता था और मैं उस ट्रेनिंग को मैं हम्म। लिया। अच्छा, जी। यानी हो सकता है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ हो। हाँ हो आपको सकता है। एक साल का एक्सपीरियंस था, हो सकता है पिछले 3-4 महीने में कुछ बदलाव हुए हो। हाँ हो ये भी हो सकता सकता है। है, बिल्कुल हो सकता है सर। चलो, एक चीज ये हो गई। अगली चीज, आप एमएलएम के बारे में जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो? मैं सर एमएलएम के बारे में तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ सर। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म को जानते हो? हाँ वही मतलब दो जोरो ये सब होता है ना। हाँ, इसको मतलब लोगों की नजर में चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग ये सब होता है। बिल्कुल इसकी बिल्कुल। एक्चुअल डेफिनेशंस अलग है। हाँ। अगर कभी हो तो मैं मेरे चैनल पे बनी हुई है, वो सब देख लेना कभी टाइम मिले तो। अच्छा अच्छा। अगली चीज, क्या आप आईबीसी के कॉन्सेप्ट को एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग समझते हो? सर देखिए आईबीसी जो है ना एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग से, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग ये है, तो मैं आपको हम्म आईबीसी को आईबीसी ये है सर, आईबीसी ये है, हम्म। ये है, इससे भी नीचे हो सकता है, मैं अभी मतलब यहाँ मतलब ये है एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये है आईबीसी, हम्म। इससे भी नीचे जा सकता है। नहीं, आप दोनों कॉन्सेप्ट को सेम समझते हैं, एक हाँ जैसे हाँ समझते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा सेम है, बट उससे थोड़ा सा हम्म नीचे ही है, क्योंकि आप मतलब मैं जहां तक जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा सामान वगैरह को प्रोडक्ट को सेल करना होता है। हम्म लेकिन वहां पे क्या होता है कि फिजिकल आपको कोई बंदा जो सामान आपसे परचेज करेगा तो वो फिजिकल छुएगा, उसको महसूस हम्म हो मैंने ये क्रीम खरीदा हूँ, मैं कंघी खरीदा हम्म हूँ, लेकिन यहाँ पे आप किसी को ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ उसे मतलब हम्म कुछ ऐसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऊपर से आप बताइए सर 50,000 कम नहीं होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 से नीचे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 रुपीज में भी होता है, 1000 रुपए में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल होता है। हम्म तो जब मतलब मैं जोड़ने की बात करूं तो ये दोनों सेम है, वहां भी बंदा जोड़ा जाता हम्म है, वहां भी बंदा जोड़ा जाता है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपने बोला कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, मल्टी बिल्कुल। लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जी जी। ठीक है। कोई और ऐसी बात जो पूरी वीडियो में अभी रह गई हो, जो किसी को पता लगनी चाहिए और हमने डिस्कस नहीं की? हाँ बिल्कुल बताना चाहता हूँ सर कि देखिए सर यहाँ हम्म पे जो है ना, जैसे ही आपको मतलब नंबर सेव करवा लेंगे तो आपको छोटा छोटा कंटेंट भेजेंगे हम्म कि देखो ये भाई कमा रहा है, और आपको हम्म भगवान से रिलेटेड करेंगे कि भगवान की, कुछ लोग ऐसे थे कि भगवान से पूछा, इस तरह से कहानी बताएगा आपको कि बताइए हम्म बताइए भगवान जी 2-4% ही लोग मतलब अमीर क्यों हैं, मतलब मैं भी अमीर क्यों ना हूं, तो भगवान आकर हम्म उसके कान में कहता है कि जो आपको सभी को मौका नहीं दिया जाता है, वो 2-4% हम्म को ही मौका दिया जाता है, और आपके पास अभी आईबीसी एक ऐसा मौका है जो आपको भगवान द्वारा दिया गया है। इस तरह से कंटेंट हम्म बनाकर स्टोरी बना करके लोगों को शेयर हम्म किया जाता है, ताकि हम्म लोगों को लगे कि ये मतलब
रिलेट भगवान का मतलब कुछ पाठ भजन पाठ करते तो रियलिटी होगा। और मैं बताता हूँ, विवेकानंद सर का मैं बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, उससे थोड़ा कम लेकिन बट अभी भी हूँ, क्योंकि मैंने जब मुझे याद है महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा मुझे बायोडाटा पढ़ना था, तो मैं उनके वीडियो पे किया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है या मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, उनके टीचर से मैं कुछ सीखा, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप कंठी माला लेकर के श्रीमद् भगवत गीता का मतलब पाठ करके, गीता सीरीज ला करके लोगों को इस तरह से बता करके, ऐसा सर मत कीजिए, क्योंकि सर आप बुरा कीजिएगा तो आपके साथ बुरा ही होगा, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो या कभी भी हो, बुरा के साथ बुरा ही होगा। और दूसरी बात, लोगों को ऐसा सर भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि सर जिस स्थिति से मैं गुजरा हूं ना सर, यदि उस स्थिति से नॉर्मल बंदा गुजरेगा तो सर पक्का मैं कर रहा हूँ कि सुसाइड कर लेगा। चाहता हूँ, और यदि आप फिर भी ज्वाइन नहीं होते हैं तो आपको ढेरों सारा मतलब स्टोरी बताया जाएगा कि फलाना नाम का रोशन कुमार था जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उसका स्टोरी जो है तो ये था कि मतलब पहले वो पोछा मारे थे, पहले वो हॉस्पिटल में काम करते थे, और अभी आज देखिए वो मतलब 1 लाख महीना कमा रहे, 5 लाख महीना कमा रहे, इस तरह से आपको मतलब किया जाएगा। उससे भी ना हो गया तो आपको मतलब एक भिखारी का मतलब किस्सा सुनाया जाएगा, उसका छोटा सा मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के पुराने का मतलब एडिट करके फोटो वगैरह, जो पहले मतलब गंजी में पहने दिखाएगा, पहले मतलब खेती में घास कटेगा, फिर बैल को चलाएगा इस तरह से, और आज देखिए मतलब लाख रुपया कमा रहे महीना। तो जब ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो वहां से लोग क्या होता है, मोटिवेट होता है, मोटिवेट होकर के सीधा वो इधर देखता है ना कि इधर देखता है, कहीं नहीं देखता है। जैसे मैं किया, मैं ना इधर देखा, मैं ना उधर देखा, मैंने मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि देखो भाई पहले इसको समझो उसके बाद ज्वाइन करो। फिर मुझे कुलदीप कटारिया बोलता है कि जो देखो सर 30 अप्रैल तक ही ज्वाइनिंग का टाइम है, यदि आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपने जो टोकन अमाउंट दिया है वो आपका सर डूब जाएगा। कितना दिया था टोकन अमाउंट? कितना टोकन दिया था? मैंने सर दिया था मतलब 9,000 के अप्रोक्स में टोकन मनी दिया था। अच्छा। हाँ, और अगर आप बाकी पैसा नहीं दोगे तो वो टोकन भी वापस नहीं आएगा? हाँ, तो ये पैसा डूब जाएगा। और यदि आप ज्वाइन करेंगे, अगले बार ज्वाइन करेंगे तो उस प्राइस में ज्वाइन करना पड़ेगा जो मतलब अगले बार का जो प्राइस होगा। हाँ, मतलब जैसे 50 है, 1 लाख है, जो भी है वो ज्वाइन कर। हाँ, तो उसमें ये जो टोकन 9,000 पे दिया आपने, हाँ हाँ ये पैसा डायरेक्ट कंपनी को दिया? हाँ, डायरेक्ट कंपनी को दिया सर, डायरेक्ट कंपनी को दिया। ठीक है, जी कंपनी को दिया। कोई बिल आया आपके पास 9,000 का? हाँ, एक स्क्रीनशॉट आया था कि आपने 9,000 रुपये पेमेंट कर दिए, 9,600 रुपये पेमेंट कर दिए हैं, ये मेरे पास आया था। ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया लिखा था कि 9,600 रुपए किस चीज का है? हाँ, मतलब टोकन अमाउंट था, ये लिखा था सर। लिखा था टोकन अमाउंट है? जी उसमें ये भी लिखा था नॉन रिफंडेबल है, कुछ याद हो तो? ना ना, ये सब नहीं लिखा था सर, ये सब नहीं लिखा था? इसके बारे में चर्चा नहीं था तो सर। इसका, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने मेरे को बिल्स दिखाए, ठीक है, कुलदीप जी भी अभी लाइव में आए थे कुछ दिन, तो उन्होंने भी ना पूरा दिखाया था, नॉन रिफंडेबल लिखा था उसमें, जो उन्होंने पूरी पेमेंट करी थी। अगर पूरी फीस देने पे नॉन रिफंडेबल लिखा आ रहा है और टोकन अमाउंट पे 9600 में नॉन रिफंडेबल लिखा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो रिफंडेबल हो सकता है, या तो कंपनी क्लॉज को चेंज करेगी, पर उसने किया नहीं। तो ये तो साफ साफ गलत बात है। जी जी, ये प्योरली गलत बात है। इसका मतलब टोकन अमाउंट के पीछे भी कुछ गलत चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है। क्योंकि क्लॉज उन्होंने नहीं लिखा रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। जी ये इसका मतलब आईबीसीज बनाने के लिए अपनी तरफ से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है टोकन अमाउंट में भी उनको कुछ कमीशंस मिल रही हो। बिल्कुल मिलता होगा सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं सर, मैं नहीं जाना बोलना चाहूंगा सर। समझ गया मैं आपकी बात से, नहीं जी नहीं, मैं आपकी बात से समझ गया। जी जी मैं जितना कंपनीज के क्लॉज को जानता हूं, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ ये बात। ऐसा अगर पूरी फीस जा रही है 46,000 विद जीएसटी जो भी जा रहा है, जी अगर उसमें नॉन रिफंडेबल लिखा आ सकता है, तो हम्म टोकन अमाउंट की स्लिप पे भी लिखा आ सकता है, बट आपको आईबीसी कह रहा है कि वो नॉन रिफंडेबल है। जी तो इसका मतलब इसके ऊपर भी अब हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सर। जितने भी आईबीसी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं अभी या मेरे टच में है, हम्म, जिन्होंने भी टोकन अमाउंट दिया है 5,000, 10,000, 6,000, और आपके पास स्लिप है, तो प्लीज मुझे शेयर करो, अभी सर तो मैं, क्योंकि इस पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अभी तो सर मैं लाइव हूँ तो कैसे शेयर कर सकता हूँ? नहीं कोई बात नहीं, आप बाद में कर देना। बिल्कुल कर मैं देंगे। मैं सभी के लिए मैसेज दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक। इसके ऊपर अब हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, कीजिएगा, हमें बिल्कुल मिलेगा सर। दोनों स्लिप्स को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग अभी आ रहे हैं ना, जो लाइव वीडियो में आना चाहते हैं, वो 1 साल 2 साल पहले के हैं।
जैसे आपको 1 साल हुआ, लेटेस्ट वाले भी आने शुरू हो गए हैं 3-3 महीने, बट हाँ बिल्कुल, हमें अभी ये देखना है, बिल्कुल हमें अभी ये देखना है 1 साल पहले वाले उनको टोकन अमाउंट में क्या कहा गया जी, क्योंकि अगर दोनों स्लिप्स में अलग अलग मिला तो हमें इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रूफ बनेगा। जी जी। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सर अभी अभी फेसबुक पे किसी भी पेज पे विजिट कीजिएगा, आपको उस पेज के नीचे में कमेंट के रूप में जरूर लिखा मिलेगा कि डोंट ज्वाइन आईबीसी, इट इज ए स्कैम। अच्छा, बिल्कुल मिलेगा, आप नंबर भी दिया रहेगा कि यदि शक हो, डाउट हो, इस पे कॉल कीजिए। आप कभी विजिट कीजिए फेसबुक पे आईबीसी वाले पेज पे और उसे देखिए सर। ये सर, ठीक है, और ठीक है, मुझे कुछ बेनिफिट हुआ इसमें। बेनिफिट ये हुआ कि मैं अब जान चुका हूँ कि मतलब किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले 100 बार सोचना चाहिए, चाहे 1,000 हो या 1,00,000 रुपया हो। ये मुझे बेनिफिट, चाहे उसका मिलियन यानी उसका सब्सक्राइबर बिलियन में क्यों ना हो, ट्रिलियन में क्यों ना हो, लेकिन आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, आगे उसके किस पे पकड़ है, किस पे पकड़ नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हो ये आप, मैं सच जी बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। जी अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे 8,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, कल को धीरे धीरे ग्रो करके ये भी मिलियंस तक जा सकते हैं। सकता है और सर, कल को अगर मैं ये बात कहूं कि मेरे कॉन्सेप्ट को ऐसे जबरदस्ती ज्वाइन कर लो तो गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का तो सर बहुत मिस अच्छी कर रहे बात हैं ना, करी आपने। इन्हीं का मिस कर रहे हैं ना। अब आप जानते हैं कि 40 करोड़ हमारे पास मतलब लोग कनेक्ट है, तो आपको आपके लिए 1,000 लोगों को ज्वाइन करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, बहुत सही बड़ी बात बात है। नहीं है। लेकिन यदि आप एक बात समझिए सर, आप बोल रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, और एक जगह दूसरे जगह ले रहे हैं 50,000, 83,000। अभी जो एक आईबीसी प्लेटिनियम का प्राइस है वो 1,10,000 के आस क्रॉस है। अब आप बताइए 1,10,000 नॉर्मल बंदा कहाँ से ले पाएगा? जो बोलते हैं मैं मतलब टायर 3 टायर 4 मतलब वाले लोगों को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बिजनेस बना रहा हूँ। आप हमें प्रूफ दीजिए कुछ, विवेक बिंदा सर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वैसे पर्सन को प्रूफ दीजिए जिन्होंने मतलब जमीन पे गिरा था और आपने उठा के उसको बिजनेसमैन बना दिया। आईबीसी नहीं, आईबीसी में कितना कमा रहा है वो नहीं, मैं डजंट मैटर। आप हाँ वो भी बता सकते हैं कि कितना रुपया कमा रहा है। और ऐसा कोई बंदा है 5% भी है जिसने जितना आप आईबीसी बनाए हैं, क्या 5% भी है ऐसा जो अपना अपना कंपनी चलाता हो, अपना बिजनेस चलाता हो, आईबीसी को छोड़कर साइड करके? यदि है तो आप किसी वीडियो के माध्यम से दीजिए, हम लोग उनसे देखेंगे। ठीक है, और जो लोग ने किया है उनका मतलब बायोडाटा दीजिए कि पहले ये क्या करते थे, पूरा रियलिटी होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे ये। दूसरी बात, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ ऑडियंस को, जिनका उम्र अभी 30 साल से नीचे है। उनका मेरे दोस्त, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आपका मन पढ़ने में लग रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं करो, इधर उधर का फालतू बात नहीं। और एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर का, मोटिवेट आप खुद से हो सकते हो। मैं अपना घर कैसे देखिए सर, मैं अभी जहाँ पे बच्चा को पढ़ाता हूँ सर, ये मेरा, मैं आज इसको मतलब उतार दिया हूँ, ये है मेरा प्लाईवुड, इसे बच्चा को पढ़ाता हूँ। आपको ये आप दिखाना चाहो, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। हाँ नहीं मैं थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया। मेरा देखिए सर, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो इससे मोटिवेट आपको कोई नहीं दे सकता है। आपके मम्मी पापा को देखो डेली कि आपका मम्मी पापा किस स्थिति में जी रहे हैं, वही सबको मोटिवेशन मिलेगा। विवेक बिंद्रा सर, संदीप महेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, हर्षवर्धन जैन, जो भी व्हाटएवर है यूट्यूब पे, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, कोई भी मोटिवेट आपको कर नहीं सकता है। आपको 2 मिनट 1 मिनट ही मोटिवेट कर सकता है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिनका उम्र 30 साल से नीचे है और उनका थोड़ा ही पढ़ना है मन लग रहा है ना, तो पढ़ाई की करो, इधर उधर का फालतू टाइम मत बर्बाद करो। ये सब सारा कुछ आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। जिनका 30 साल से ऊपर उम्र है वो मेरे से ज्यादा जानते होंगे और मेरे से ज्यादा समझते होंगे, तो उनको तो मैं यही कहता हूँ कि यदि आप आईबीसी बनते हैं या कोई भी आप मतलब मार्केटिंग लाइन में इस तरह से ऑनलाइन में घुसते हैं, तो पहले समझिए उसको कि एक्चुअल में टाइम लगाइए उसको समझिए। उसके बाद एक बात और, जहां कभी भी आपको पैसा मांगा जा रहा है वहां पैसा इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। वो सरकारी फंड के नाम पे पैसा ले रहा है, वो प्राइवेट कंपनी के नाम पे आपको बोलेगा कि मतलब फाउंडर बन जाइए या जो भी बनता है, मत ज्वाइन कीजिए। पहले तो खंगालिए अच्छे से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितना पैसा लेता है वो सारा गलत होगा, लेकिन 90% है ऐसा जो मतलब स्कीम चलाते हैं वो गलत है। तो मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, जिनका उम्र 30 साल से नीचे है वो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई मन लगता है तो, नहीं तो काम कीजिए, लेकिन इस तरह के में नहीं आइए, आपको बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं करेगा सर आपको। जी, एक मैसेज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जी सर, हमारे साथ दिक्कत क्या है
कि हम सबका दिमाग सिर्फ बिजनेस की तरफ दौड़ रहा है, बिल्कुल सर। जॉब से भागने की कोशिश कर रहा है। जॉब मुझे भी पसंद नहीं है पर्सनली, जी मगर जब तक मेरी मजबूरी है जॉब, तब तक तो मुझे करनी है ना। अगर मैं आज जॉब कर रहा हूं, अभी एट प्रेजेंट में कर ही रहा हूं, साथ साथ मैं यूट्यूब को चला रहा हूं। यूट्यूब ऐसा तो नहीं है कि रातों रात चल जाएगा। ना 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 ना। इस यूट्यूब पे कंटिन्यूस काम करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया। जी सर। 1.5 साल में जाके सिर्फ 8,000 सब्सक्राइबर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं जॉब छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल। कल को मिलियंस जाके भी नीचे जा सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी जी। तो परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा ये हमें टाइम टू टाइम पता लगेगा। हाँ जॉब अगर पसंद नहीं आ रही ना, तो साथ साथ कुछ और करो। हाँ। ऐसे छोड़ के ये नहीं कि सिर्फ कोई आपको बता रहा है मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आ जाओ, ऐसे नहीं करना। जी सर 100% समझदारी से चलना है, बिल्कुल। नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा। जी सर जी सर जी सर। और आपको एक अलग से भी सोर्स अपना ढूंढना चाहिए इनकम का, जैसे इस आप कर रहे हैं और जैसे मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी एक अपना कॉमर्स अप्रोच के नाम से भी जस्ट ही मैं मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, और मैं उसको सोचता हूँ कि मतलब आपके अपना पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं उसको कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग मतलब देखिए सर, डिजिटल मार्केट मतलब जमाना हो गया, तो लोग बहुत से लोग मतलब आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मैं सर को, मैं ऑडियंस सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब आप कुछ अलग से कीजिए और अपना दिन रात एक कर दीजिए, और इस सब के चक्कर में ना पड़े रहे, नहीं तो फिर समझिए सर ये हो सकता है सर। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन आया है जी सर। कि आईबीसी पे कितना झूठ बोलना पड़ता है? आईबीसी में 70 to 80% झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल सर, प्रूफ है मेरे पास। थोड़ा बहुत बताइए ताकि लोगों को पता लगे। वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी सर बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा सर, क्यों नहीं बताऊंगा सर। क्योंकि देखिए सर, जैसे कि आप मतलब पहला झूठ ये बोलना पड़ता है कि आपको लोगों को बोलता है कि सर आप ज्वाइन कब किए थे, तो वो बोलेगा आपको 6 महीने पहले, भले ही कल ज्वाइन क्यों ना किया हो। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट। एक हमारे पास है जुगल किशोर जी शायद है, यहाँ पे वीडियो में मुझे कमेंट दिख रहा है। हाँ, इनसे मेरी बात भी हुई है, इनको भी लाइव लेंगे जल्दी। अच्छा अच्छा, इनसे सर मेरा फॉलोअप होता है, आज कल ही बात हुआ है मेरा जुगल किशोर जी से। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक आईएएस मतलब आईएएस सब मतलब आईएएस वगैरह भी यहाँ पे जो है ना, सो आते हैं, आईबीसी बनते हैं। आप बताइए आईएएस क्या होता है, उनको शायद मालूम नहीं होगा। आईएएस मतलब कितना उसका पावर होता है उनको मालूम नहीं होगा। अब आईएएस को छोड़ करके यहाँ पे काम क्यों करेगा? तो ये भी झूठ हुआ। मतलब आपको अपने को मतलब ऊंचा दिखाना होता ताकि लोग ज्वाइन करें, ये होता। अच्छा जी। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात कि आप देखिए, यदि सही से ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे जो लोग, जो आईबीसी हमारे यहाँ पे लाइव है, जो नहीं भी है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का मिक्सअप होता है 50% टू, ऐसा है कि 50% 60% टू 60% इंग्लिश रहता है, 40% हिंदी रहता है। अब आप बताइए, जो लोग अंगूठा छाप है, तो वो तो ना हिंदी पढ़ पाएगा ना इंग्लिश पढ़ पाएगा। तो नहीं, अभी जैसे आपने बोला 60-70% 80% झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लोगों ने देखा 99% झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल मेरा ये मानना है, झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है, चाहे 1% भी हो। जी सर जी सर जी सर। अरे 1% छोड़िए ना सर, 100% में यदि 1% झूठ बोलते तो ठीक है। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ सर कि 60-70% तो आंख बंद करके ले लीजिए, 70% आंख बंद करके ले लीजिए कि झूठ बोलना पड़ता है। और मैं चूंकि सर बिहार बिलोंग करता हूँ, तो मुझे झूठ का वाकई नहीं पसंद है सर। मैं जो भी है, मैं आज भी हूँ, मैं दिखा दिया हूँ। इसको वीडियो शूट करता था, कहीं जाकर के मेरा दोस्त वगैरह का घर है, वहां भी वीडियो शूट करता था, कर सकता था। बोलते थे सर मेरे पास सर्विस बनने के लिए क्या है, मैं इतना में हूँ। लेकिन नहीं, मुझे नहीं करना है सर, मुझे रियलिटी में रहना है, वास्तविकता में जीना है। और मैं तो सर को मैं यही बोलना चाहता हूँ, लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि या तो सर अपना मतलब इस मॉडल को चेंज कीजिए, या जो लोग झूठ बोल रहे हैं, यदि आपका मतलब माध्यम सही है, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो हमारे ख्याल से जिस ट्रेनिंग को आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ट्रेनिंग इनफ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो इसको नहीं, वो है झूठ। आप जैसे बता रहे थे कि झूठ बोलना पड़ता है, इसका मतलब विवेक बिंद्रा जी की भी मतलब इमेज पे खराबी होगी। अरे सर क्या मतलब, बिल्कुल खराब, कैसे नहीं खराब होगा सर? उनको क्या, सर को पता मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? सर को मालूम है, बट ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जा रहा है, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ट्रेनिंग वो सर खुद बोलते। मैं एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, मैं बताता हूँ, रात में था 9 बजे, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे, मुझे ऐसा से याद नहीं आ रहा है। उसमें बोल रहे थे सर, पूरा बोल रहे थे, खोलियां बोल रहे थे कि बिजनेस करने में यदि थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़े, बोल देना चाहिए, प्रॉब्लम। तो अच्छा,
हाँ, मैं देखा था बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में, यदि इससे मेरे पास यदि वो मुझे प्रूफ मांगे तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप का आप सारा वीडियो देखो ऑल टू ऑल, जो भी आप लाइव आए, वो टाइम था 8:30 बजे लाइव आए थे जिस दिन सर, और ये था आपका मतलब ऐसा समझिए ना 2022 में ही, मतलब जून के बाद और दिसंबर से पहले। सारे को देखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप अपने सर दिल पे हाथ रखकर देख लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं जरूर बोले हैं सर, मैं सुना हूँ। तो सर वो खुद बोल रहे हैं, तो उसका मतलब जो छोटे छोटे लोग हैं तो वो तो जेन्युइन बात है, तो बोलेंगे ही, झूठ तो बोले नहीं, वो तो कॉपी कैट हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई इंसान आपको सिखा रहा है, अगर मैं आज आपको गलत बोलना सिखाऊं यहाँ पे, तो कॉपी कैट हो जाएगा। हाँ, जितने भी लोग देखेंगे आगे। हाँ एक बात तो सर, और मैं प्रार्थना करता हूँ विवेक सर से, सर प्लीज लोगों को आईबीसी बनाने के लिए, आईबीसी मतलब बिजनेस को मतलब आईबीसी बनाने के लिए आप श्रीमद् भगवत गीता का सहारा मत लीजिए सर, गीता का सहारा मत लीजिए, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और हिंदू होने पर मुझे बहुत गर्व है सर, और हिंदू में श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है सर, और उनका सहारा लेकर के आप मतलब आईबीसी बनवा रहे हैं, तो ये कुछ हद तक गलत है सर, सही नहीं है ये सब। हाँ, वो उनका नाम का यूज हो रहा है बस आईबीसी बनाने में, और कुछ नहीं हो रहा, पीछे से झूठी बोला जा रहा है, वो सीन चल रहा है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, और आप मेरे जो ऑडियंस जो देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल में ये आईबीसी का चक्कर खत्म हो जाएगा, आईबीसी का नामो निशान नहीं रहेगा। जहां तक मैं हद तक मैं देख रहा हूँ ना सर, जहां तक मैं लोग रो रहे हैं सर, जहां तक लोग रो रहे हैं, हमारे सामने में रोया है सर, मैं वीडियो कॉलिंग पे मुझे रो रहा था सर, तो मैंने उसको समझाया सर ऐसा से कुछ वीडियो देखी थी आपने? क्या कल का लाइव देखा था आपने? नहीं सर, कल का लाइव नहीं देखा था सर। कल एक गगनदीप जी आए थे, अच्छा सर, उन्होंने भी बोला आईबीसी खत्म होने वाला है 1 साल के अंदर। हाँ जैसे आप दो हाँ, मैं तो बोल रहा ना सर, 1 से 2 साल में उसका आईबीसी का नाम कहीं नहीं रहेगा सर, और यदि जो लोग जेन्यून है, जो लोग मतलब जिनका पहुंच है पॉलिटिशियन तक, वो लोग भी कर सकते हैं, और मतलब इन्हें जेल बंद करवा भी सकते हैं यदि उनके साथ। और मैं चूंकि मैं न्याय में मैं सर बहुत बिलीव करता हूँ, जज में बिलीव करता हूँ, और वो हमें जरूर एक ना एक दिन सच्चे न्याय देंगे ही, और मैं लगातार लगा रहूंगा सर, मतलब लोगों को समझाने में कि प्लीज इसको पहले समझो, रियलिटी को समझो, उसके बाद किसी कुछ करो। और मैं फिर बताना चाहता हूँ सर कि मेरे पास डेली 2-3 कॉल आते हैं, बट मेरे पास उतना छुट्टी नहीं रहता है, मैं फिर चैटिंग के माध्यम से कुछ बता देता हूँ सर। चलिए, पूरी कोशिश करेंगे जितने ज्यादा लोग आ सकें। बिल्कुल सर, कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कम से कम 2 विक्टिम लाइव लेने के लिए। जी सर, मैं डेली एक जो है ना, मैं आपको सर कल मैं आपको एक मतलब एक है रोहन जी है, मैं उसको कर सकता हूँ सर, उसको प्लीज कल जल्दी बहुत कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम रहता है। मैं आप मुझे भी नहीं मौका दे रहे थे, मैंने आपसे सर बहुत रिक्वेस्ट किया, तो सर आपको किसी को पत्ता काट कर मुझे दिए हैं। मैं तो देखो करना चाहता हूँ, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है, सुबह जॉब रात को ये, तो थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, बट करेंगे। जी सर, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, करेंगे, इस आवाज को उठाएंगे कि आईबीसी मॉडल में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच लाइव में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद है ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएगी सर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। बिल्कुल, ठीक है, बाय।